युद्ध एक पीड़ित अनेक। आज हम देखेंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो वार हो रहा है उससे केवल यूक्रेन और रशिया की इकोनॉमी या उनके लोगों पर ही नहीं असर हो रहा है, बल्कि इसके बहुत सारे पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। इस वॉर के कारण न कि यूक्रेन और रशिया में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में महंगाई, तेल के दामों का बढ़ना और दुनिया की जो जरूरतें हैं उनकी सारी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल देखा जा रहा है। इस युद्ध के पीड़ित केवल यूक्रेन और रशिया के नागरिक नहीं हैं, बल्कि हर एक देश का नागरिक बन गया है। आइए समझते हैं कैसे। यूक्रेन और रशिया दोनों मिलकर लगभग पूरे वर्ल्ड का जो 30% गेहूं और जौ दुनिया को देता है और 1/5 लगभग 20% मेज यानी मक्का और 50% सनफ्लावर ऑयल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया का जो ये चेन है, जो खाने का, फूड ग्रेन्स का, अनाज का, वो बंद सप्लाई हो गया तो कितनी त्राही त्राही हो सकती है दुनिया में, और हो भी रही है। और इसका खामियाजा ज्यादातर जो डेवलपिंग नेशन है, प्रगतिशील जो देश हैं उनको, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अभी उतनी उन्नत जैसे अफ्रीका के देश, उन पे बहुत खासा असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा गैस निर्यातक है और दूसरा नंबर का सबसे बड़ा तेल निर्यातक। और इसके साथ साथ रूस का तेल और गैस, नेचुरल गैस बहुत ही सस्ती है बाकी और देशों के मुकाबले से। जहां आज हम एक ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में रह रहे हैं, जहां पर हर एक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक शहर एक दूसरे से, हर एक राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां अगर तेल और नेचुरल गैस की इतनी ज्यादा वृद्धि होगी तो फिर हमारा जो यातायात साधन है, जो सप्लाई चेन है, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चीजें महंगी होती जाएंगी और इसका सीधा असर हर एक परिवार के सदस्य पर होगा। और ध्यान दीजिए, जो ज्यादा चीज जो एक्सपोर्ट होती हैं, जो रशिया और यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता है, वो ज्यादा चीजें डेवलपिंग कंट्रीज यानी प्रगतिशील और जो कम डेवलप कंट्रीज हैं उनको तक जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इतना नहीं जाता है। तो ये प्रगतिशील देशों और जो कम प्रगतिशील देश हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। लगभग कोविड-19 2 साल के कोविड के बाद इकोनॉमी में ऐसे ही तमाम देशों में भारी गिरावट देखी गई और सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो सभी बंद हो गई थी। और उससे क्या हुआ कि हर एक देश की, खासकर प्रगतिशील देशों की, जैसे हमारे इंडिया हो गया, ये उतना ज्यादा जीडीपी अपना बढ़ा नहीं पाए, जिसकी वजह से जो इन्होंने कर्जे लिए थे उनके ऊपर ब्याज दरें बढ़ती चली गई। और आज ये समय आ गया है कि महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नींबू भी अब 300 रुपए किलो मिल रहा है। जो नींबू 5 रुपए में, 2 रुपए, 3 रुपए मिलता था, आज वही नींबू 15 रुपए, 20 रुपए के दौरान जब हमारी युद्ध होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध होगा और जौ, गेहूं, तो तेल, नेचुरल गैस, इन सब की जब सप्लाई रुक जाएगी तो मार्केट में क्या होगा कि जो सामान पहले से आ रहे थे उनसे अब कम सामान होंगे, जिसकी वजह से प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, उसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। तो ये देखा गया, लगभग गेहूं और मक्के में 30% की वृद्धि हुई है और जो तेल है उनके दामों में 60% की वृद्धि हुई है और फर्टिलाइजर, जो खाद है, उनमें लगभग 2 गुना हो गया है। अब सोचिए, अगर खाद 2 गुना हो गई है तो किसान को 2 गुना लगना पड़ेगा, 2 गुना पैसे लगाने पड़ेंगे उसे एक क्रॉप को पैदा करने के लिए। और फिर जब वो ज्यादा पैसे लगेगा तो फिर ज्यादा वो दामों पे बिकेंगी। तो इससे क्या होगा कि महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो हो रहा है प्रगतिशील जैसे इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्री, जो कम प्रगति वाले देश है, उन पे ज्यादा असर हो रहा है। तो हम इससे साफ साफ कह सकते हैं कि इस लड़ाई से केवल हमें यूक्रेन और रशिया को ही नहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि हर एक नागरिक, हर जो देश के नागरिक जो कि अभी डेवलप कर रही है, प्रगतिशील है और जो और नीचे पायदान पर है, जहाँ पे उनकी जो जरूरतें हैं ज्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रही हैं, जहाँ पर जिस देशों में लोग ज्यादा अपने प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो दूसरे देशों के निर्यात पे निर्भर रहते हैं, उन पे खासा असर पड़ रहा है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें केवल यूक्रेन और रशिया के नागरिक ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लगभग 1/5 20% ऑफ द पीपल इज डायरेक्टली अफेक्टेड।